हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद क्लास रामपुर में। आज वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पिछले सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्नावली को हम पहले पढ़ चुके हैं और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन में है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि अब यहाँ पर 4 त्रिभुज दिया हुआ है और 4 त्रिभुज का ग्रुप है, मतलब कि जोड़ा है, और इस चारों त्रिभुज के जोड़ा को आपको समरूप सिद्ध करना है, जिसमें पहला है AEP समरूप त्रिभुज CDP, दूसरा है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, तीसरा है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, और चौथा है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लंबा जो क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को लग जाता है कि क्वेश्चन हार्ड है, पर हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रश्नावली यानी कि आकृति 6.38 को अंकित करना है, यानी कि चित्र, इसका चित्र बनाना है आपको, जो हमने पहले यहाँ पर चित्र बना रखा है। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए कि जो आपके किताब में जो चित्र है उससे मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि दिया है, तो दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ABC में शीर्षलंब AD और EC परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, मतलब कि AD शीर्षलंब AD और CE, ठीक है, ये दोनों जो है परस्पर P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या लिखेंगे? परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध यहाँ पर 4 ग्रुप जो है त्रिभुज का 4 जोड़ा है, चारों को आपको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला नंबर में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है पहला नंबर में? कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब भी किसी त्रिभुज को समरूप या सर्वांगसम हम सिद्ध करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसे रूल में लाना होगा, यानी कि चेक करना होगा कि उसका जो समरूप का जो रूल है वो रूल में ये त्रिभुज का जो एंगल या फिर साइड यानी कि कोण और भुजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि समरूप सिद्ध करने का रूल कितना होता है। किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने का 3 रूल होता है। पहला रूल होता है SSS समरूपता, दूसरा होता है AAA समरूपता या AA समरूपता, और तीसरा होता है SAS समरूपता। इस रूल में किसी 2 त्रिभुज के सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो वो त्रिभुज इस रूल से क्या होगा? समरूप कहा जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार कोई 2 त्रिभुज का सभी कोण बराबर होना चाहिए, या फिर कोई 2 कोण भी अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप कहलाएगा। उसे अगर तीनों कोण बराबर है तो AAA समरूपता कहा जाएगा, और यदि 2 कोण बराबर है तो उसे AA समरूपता कहा जाएगा। ठीक है, और ये SAS समरूपता में है कि कोई 2 त्रिभुज का कोई एक कोण बराबर हो और उसके अंतर्गत करने वाली भुजा जो है वो समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होगा, वो तीसरा रूल कहता है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये दोनों त्रिभुज को जो हम समरूप सिद्ध करेंगे तो इसमें से कौन सा रूल इसमें सेट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें से क्या कौन सी भुजा और कौन सी कोण इसके आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसके अनुसार इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे वो हमें पहले जांच करना होगा। तो उससे पहले हमें देखना होगा कि ये दोनों त्रिभुज चित्र में कहाँ पर है। तो त्रिभुज AEP, तो AEP ये त्रिभुज जो है ये वाला, ठीक है, ये है AEP। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज CDP ये छोटा वाला जो त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि इसका एक कोण तो दिख रहा है हमें, समकोण है। ठीक है, ये जो है, जो कि पहले हमने पढ़ा था कि ये लंब है। ठीक है, तो लंब जो है
ये क्या बनाता है, समकोण बनाता है। तो ये तो सबसे पहले यहाँ समकोण बन रहा है, फिर इस त्रिभुज में भी एक समकोण बन रहा है, तो एक कोण तो आपस में बराबर हो गया। फिर दूसरा जो है यहाँ पर देखिए शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो वो जब किसी दो रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो इसमें जो सम्मुख कोण बनते हैं, ठीक है, इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये कोण आपस में बराबर होता है, चाहे कहीं भी ऐसा शीर्षाभिमुख कोण होगा तो आपस में बराबर होगा। तो सेम टू सेम उसी प्रकार ये यहाँ भी बन रहा है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो दो कोण यहाँ बराबर मिल गया, तो ए समरूपता से, इस नियम से ये त्रिभुज दोनों क्या होगा, समरूप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में। अब इस दोनों त्रिभुज में देखिए कि क्या क्या चीज बराबर है। सबसे पहले तो कोण पी ई ए ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो लिख देंगे कि कोण पी ई ए, या फिर इसका नाम है, इसे भी हम रख सकते हैं ए ई पी। ठीक है, तो ये जो है बराबर है दूसरा कोण पी डी सी के। ठीक है, पी डी सी जो समकोण है यहाँ पर इसके बराबर है, लिखेंगे कोण पी डी सी के ये बराबर है। क्यों है, तो समकोण है। ये भी हमें लिखना होता है कि दोनों त्रिभुज का जो अगर कोई कोण बराबर है तो क्यों बराबर है। अब अगला जो कोण है ये कोण ए पी ई। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए पी ई, तो ए पी ई इसका जो होगा ये शीर्षाभिमुख होगा सी पी डी बराबर कोण सी पी डी। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इस नियम से ये कोण बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला रूल लग जाएगा, क्योंकि दो कोण आपस में बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे कि इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन त्रिभुज, तो त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव, पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया जो हमें कहा जा रहा था। अब इसी प्रकार तीन और त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन में सिद्ध करना है, पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। तो दूसरे नंबर में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब फिर से हम जांच करेंगे कि दोनों त्रिभुज में कौन कौन से भाग या कौन कौन से पार्ट इसका बराबर मिल रहा है। तो पहले देखिए त्रिभुज है कहाँ पर, ये त्रिभुज ए बी डी कहाँ पे है, त्रिभुज ए बी डी, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है यही त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज सी बी ई, त्रिभुज सी बी और ई, ये वाला त्रिभुज त्रिभुज सी बी ई, ये वाला त्रिभुज भी बड़ा है। ठीक है, और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में समरूप सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए कि दोनों त्रिभुज जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, पहला जो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी ये वाला भाग, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज सी बी डी, सी बी ई ये वाला भाग, ये दोनों में देखिए कि कोण बी उभयनिष्ठ है, मतलब कि दोनों में ये कोण बी मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि कोण बी उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिखेंगे कि सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, कोण बी बराबर कोण बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद क्या है, तो ये यहाँ पर देखिए कि दोनों त्रिभुज में समकोण बन रहा है। जैसे ये त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज में यहाँ पर समकोण बन रहा है, और इस त्रिभुज में है सी बी डी ई, इस त्रिभुज में यहाँ पर समकोण बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ए डी बी, ऐसे हम लिख सकते हैं कि कोण ए डी बी, लिखेंगे क्या, कोण ए डी बी बराबर होगा सी ई बी। ठीक है, कोण सी बी ई, ये दोनों क्या होगा, तो ये समकोण होगा। ठीक है, इस हिसाब से दोनों कोण बराबर है। तो फिर से आप कौन कौन समरूपता से लगाएंगे, लिखेंगे ए ए, इसलिए ए ए
समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, फिर से यहाँ पर दूसरा त्रिभुज जो है हमारा समरूप सिद्ध हो गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन और बचा होगा, बाकी 2 क्वेश्चन हम यहाँ बनाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, पहले हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? तीसरा में सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, अब फिर से हम चेक करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज इस चित्र में कहाँ पर है। त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी, ये वाला त्रिभुज जो हमने पहले सिद्ध किया था। त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो हमने यहाँ पर सिद्ध किया है, ये दोनों का समरूप सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि ए पी ई और उसके बाद ए डी बी, अब ये दोनों त्रिभुज में भी कोण ए उभयनिष्ठ है। यहाँ पर देखिए कोण दोनों में, ये ए कोण दोनों में मिल रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है? तो उभयनिष्ठ है, लिख देंगे उभयनिष्ठ है। ठीक है, आगे है अगला, देखिए कि इस कोण में त्रिभुज ए ई पी, ये त्रिभुज ए ई पी में ये समकोण है। उसके बाद दूसरा जो है ए डी बी, इसमें भी ए डी बी में भी ये कोण समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कोण को भी हम समकोण लिख देंगे बराबर, तो ए ई पी लिखेंगे, कोण ए ई पी बराबर होगा इसका कोण ए डी बी, कोण ए डी बी। अब देखिए कि यहाँ पर ये कोण यहाँ समकोण है, ये कोण यहाँ समकोण है, तो दोनों समकोण है, हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्या है? ये समकोण है। अब ये समकोण है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो कौन सा रूल लगाएंगे? फिर से ए समरूपता, समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, फिर से ये हो गया हमारा साबित, तीसरा क्वेश्चन प्रूव। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन में है, फिर से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें? इसमें है कि त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। अब इस दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे, तो फिर से हम चेक करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज इस चित्र में कहाँ पर है। तो त्रिभुज पी डी सी, त्रिभुज पी डी सी कहाँ पर है? पी डी सी, ये छोटा वाला त्रिभुज जो है ये है। दूसरा है त्रिभुज बी ई सी, तो बी ई सी त्रिभुज कहाँ पर है? बी ई सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज। इसमें भी सबसे पहले देखिए क्या चीज बराबर मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि पी डी सी और बी ई सी, यहाँ भी कौन सी दोनों में बराबर मिल रहा है, यानी कि दोनों में एक समान कोण, यानी कि एक ही कोण दोनों त्रिभुज में है, तो यहाँ फिर से मिल जाएगा हमें उभयनिष्ठ कोण। लिखेंगे कि कोण सी बराबर कोण सी, और फिर से ये दोनों कोण क्या है? उभयनिष्ठ है, हम लिख देंगे क्या चीज? उभयनिष्ठ। ठीक, अब ये दोनों कोण उभयनिष्ठ है, और दूसरा चीज फिर से हमें समकोण मिलेगा, एक समकोण यहाँ पर, एक समकोण यहाँ पर। ठीक है, तो इस दोनों त्रिभुज में पहला त्रिभुज होगा पी डी सी। ठीक है, कोण पी डी सी समकोण होगा, दूसरा त्रिभुज में जो कोण समकोण होगा वो होगा सी डी बी। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं बी ई सी। ठीक है, तो यही लिखेंगे कोण बी ई सी। ठीक है, तो ये क्या है? समकोण है। तो फिर से यहां पर लागू हो जाएगा ए समरूपता, लिखेंगे इसलिए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी। ठीक है, प्रूव। इस प्रकार हमें ये तीनों क्वेश्चन को हमने प्रूव किया, पहला यहाँ, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है,
इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।